नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आइए चलते हैं, सुनते हैं एक है सुंदर सी कथा। बेलपत्र का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ। यह बहुत ही सुंदर कथा है। अच्छी लगे तो कमेंट करके हम जरूर बताया करो वे कैसी लगी। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी और हरि नारायण हैं बैठे हुए थे। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे और माता ने पूछा, हे प्रिय है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं पूछ सकती हूँ। तो हरि नारायण बोले, हे प्रिय आप पूछिए। एक सवाल के बजाय 100 सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आप मेरी अर्धांगिनी है। आपका पूरा अधिकार है मुझसे सवाल पूछने का। तो माता बोली है कि हे प्रिय, आपको सबसे ज़्यादा कौन प्रिय है, मेरा भ्रम दूर कीजिए। तो प्रभु हरि बोले है कि हे प्रिय, सभी भक्त मेरे हैं बहुत ही प्रिय हैं। उन भक्तों में है सबसे ज़्यादा प्रिय हैं शिव जी महाराज। जो भी है शिव जी की पूजा करता है, आराधना करता है, वह भगत मुझे बहुत ही प्रिय है। तो माता बोली कि हे प्रभु, मैं तो इस सुख से वंचित रह गई हूँ। वह नाराज होकर बोली। तो प्रभु बोले कि हे प्रिय, आप उदास मत होइए। आप मेरे जो भी भगत मेरी सेवा करता है, वह उसे शिव जी महाराज की पूजा का जो फल मिलता है। आप नाराज मत हों। तो माता बोली है कि हे प्रभु, मैंने तो आज तक शिव जी की कभी पूजा ही नहीं की है। तो मैं तो इस सुख से आपसे वंचित रह गई हूँ। तो फिर हरि नारायण बोले है कि हे प्रिय, आप चिंता मत करो। अगर आप शिव जी की पूजा करना चाहती हो तो कमल के फूल से पूजा कीजिए। तो अगले दिन है माता सरोवर से कमल के फूल ले आई। 108 फूल लाकर वह शिव जी की पूजा करने लगी। एक शिव जी के मंत्र बोलती और एक फूल चढ़ा देती। ऐसे ही करती रही। और जिस दिन सर्वोत्तम पूजा थी, उस दिन भी माता ने 108 फूल कमल के फूल ले आई और पूजा करने लगी। शिव जी के मंत्र बोलती गई और एक फूल चढ़ाती गई। माता उन में से 2 फूल कम हो गए। यह कार्य और किसी ने नहीं किया था। यह सब स्वयं शिव जी महाराज ने किया था, क्योंकि वह माता की परीक्षा लेना चाह रहे थे। तो माता रानी बहुत चिंता में पड़ गई कि मैं तो 3 बार गिन चुकी हूँ और ये फूल 2 फूल कम कैसे हुए। मेरी तो पूजा अधूरी रह जाएगी। मैं पूजा कैसे पूरी करूँ। तो यह चिंता करते करते उसे माता ने अपने पति की कई बातें याद आई। उन्होंने कहा था एक बार कि हे देवी, आपका शरीर एक सरोवर है और उस सरोवर में उगने वाले आपके सतन कमल के समान है। तो माता रानी ने यह बात ध्यान में रखते हुए मंत्र पढ़कर अपना दाया सतन काट दिया और शिव जी पर चढ़ाने लगी। तो सतन से आवाज आई, हे माता रानी, मैं आपके अंग से उत्पन्न हुआ और आज शिव जी के सिर पर की सेवा कर रहा हूँ। तो माता बोली, हाँ, मैं शिव जी महाराज के चरणों की सेवा कर रही हूँ। मैं वचन देती हूँ कि आप शिव जी महाराज के मस्तक की सेवा करेंगे। तो यह कमल बहुत खुश हुआ और वह माता रानी दूसरा सतन काटने के लिए तैयार हुई। तो स्वयं शिव जी महाराज प्रकट हुए। उनका इतना देवी का रूप देखकर माता रानी बहुत ही खुश हुई। उसका एकदम चांदी पहाड़ जैसा शरीर और शरीर पर भस्म रमाए हुए और
मस्तक में चंदा और है लटा में है गंगा की धार बह रही थी। वह माता रानी है बहुत खुश हुई और है हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। ये महाराज है जैसे है पार्वती है और वो जी आपके चरणों की सेवा करती हैं, जैसे और भगत आपके है चरणों की सेवा करते हैं, मैं भी आपके चरणों की सेवा चाहती हूँ। तो शिव जी महाराज बोले कि हे देवी, मैं आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। जो आज है आपने विशेष पूजा की है, इससे मैं बहुत खुश हूँ और इस है सतन से आज जो विशेष पूजा की है इससे है एक बेलपत्र है जन्म लेगा और इसे जो आदमी बेलपत्र को चढ़ाएगा है उसे है सभी मनोकामना पूर्ण होंगी, सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जो भी एक और बात है बताता हूँ देवी, जो भी है भगत है इस बेलपत्र पर है चंदन लगाकर चढ़ाएगा है उसे है देवी का है भौतिक है और है सभी सुख प्राप्त होंगे और मोक्ष की प्राप्ति होगी। मैं है बहुत चंदन लगाकर जो भी भगत चढ़ाएगा उसकी भक्ति से बहुत खुश होऊंगा। और मैं आपको एक वचन देता हूँ कि आप माता के रूप में है पूजी जाएंगी। जो भी भगत आपकी पूजा करेगा उसके घर में धन धान्य की है और अन्न की है कभी कमी नहीं होगी। आप माता अन्नपूर्णा के नाम से है पूजी जाएंगी, यह मेरा वचन है। तो शिव जी महाराज ही यह वचन देकर अंतर्ध्यान हो गए। वो देखते ही देखते है शिवलिंग से है एक बेलपत्र के है का जन्म हुआ और देखते ही देखते हैं चारों तरफ शाखाएं फैल गई और एक वृक्ष है कहा रूप ले लिया। वह यह बेलपत्र का जन्म है और सभी देवता हो ऋषि है इंद्र और वरुण सभी देवताओं ने है फूल वर्षा की और उस बेलपत्र के पास आए और सभी ने एक साथ है जयकारा लगा, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, जय श्री राम, जय हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय सच्चिदानंद।